हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल के किस पुरातात्विक स्थल से 14 सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये 14 सावधान के साक्ष्य सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। तो ये सराय नाहर कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका प्रतापगढ़ में है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो दमदमा है ये भी आपका प्रतापगढ़ में है, लेकिन दमदमा से हड्डी और सींग के उपकरण पाए गए हैं। और जो आलमगीरपुर है ये वर्तमान मेरठ में स्थित है, और ये एक हड़प्पाई प्लेस है। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई प्लेस कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। और दमदमा और सराय नाहर ये आपका मध्य पाषाण काल का प्लेस है। और जो ये बड़ा गांव है, ये आप दोस्तों, ये महाराष्ट्र का स्थान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। दोस्तों, हमें पता है कि महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। तो उन 8 में से पांचाल महाजनपद का जो उत्तरी राजधानी था वो आपका अहिच्छत्र था, और जो दक्षिणी राजधानी था वो आपका काम्पिल्य था। तो ये आपका उल्टा दे दिया है। यहाँ पे दिया है पंचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी, जबकि ये दक्षिणी राजधानी थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी, ये भी गलत हो गया आपका। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आपका दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कथन कारण का क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। बिल्कुल सही। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। बिल्कुल सही। गांधी जी असहयोग आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो चौरी चौरा की घटना हुई जिसमें 23 ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण ये जो आंदोलन था हिंसक हो गया। और जब ये आंदोलन हिंसक रूप ले लिया तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो जो कारण है वो कथन की पूर्णतः व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है। जो बौद्ध काल का जो कपिलवस्तु है ये वर्तमान के किस स्थान से मिलता है? तो ये जो वर्तमान सिद्धार्थ नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट, उसका जो पिपराहवा स्थान है, पिपराहवा स्थान को ही बौद्ध काल में कपिलवस्तु कहा जाता था। तो कहा जाए कि कपिलवस्तु की पहचान किस स्थान से की जाती है, तो सिद्धार्थनगर के आपके पिपराहवा से की जाती है। ये आपका ऑप्शन सही है। अहरौरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारनाथ और कौशाम्बी से अशोक के 2 लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग स्तंभ को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग स्तंभ पे अशोक की पत्नी कारुवाकी कारुवाकी तथा उसके पुत्र तीवर के नाम का उल्लेख है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, रानी का क्या नाम था? कारुवाकी, और पुत्र का नाम तीवर था। तो ये आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 24 नवंबर 1975 को। दोस्तों, हमें पता है जनरली जब किसी भी आयोग का गठन होता है तो उसके पहले एक एक्ट बनाया जाता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जब 1975 में की गई तब उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया था। तो 1975 में स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अध्यादेश 1976 जारी हुआ, और इस अध्यादेश 1976 ने इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण को
लीगल स्टेटस दे दिया। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण काम क्या करता है, जो उत्तर प्रदेश के लोक सेवक होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करता है ये। और उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1937 को, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारे एक क्वेश्चन से कई सारे आंसर मिल जाए, कई सारे क्वेश्चन मिल गए, उनके आंसर भी पता हो गए। तो देखा जाए तो हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, जैन धर्म का भगवती सूत्र, वो हमें 18 महाजनपद की जानकारी देता है। तो ऐसे आप याद कर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18 महाजनपदों की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो ये जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उससे 18 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और 16 जनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती। और इन 16 में से जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इन 8 में से ये पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित महाजनपद दिए हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो ये मत्स्य था ये आपका राजस्थान में था, तो ये तो आपका गलत हो गया, यूपी में नहीं है। फिर सूरसेन का, ये सूरसेन आपका ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। ये चेदी आपका मान लीजिए ये सोनभद्र और मिर्जापुर के पास का क्षेत्र था। वत्स आपका ये कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो नगरीय साक्षरता दर है वो 75.1% है आपका, ये सही हो जाएगा। साथ में रूरल का भी पता कर लेते हैं। तो इसमें से 10 घटा दीजिए, रफली 10 घटा दीजिए, तो ये आपका 65.5% हो जाएगा। तो आप अगर पूछा जाए कि रूरल कितना है तो वो 65% हो जाएगा। अब इसमें नगरी में मेल फीमेल का भी पूछा जाए तो ये 80% हो जाएगा, मेल का 80%, फीमेल का 69%। और जब आप रूरल में आते हैं तो फीमेल का आपका 53% हो जाता है और आपका जो मेल होते हैं इनका 76% हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा 1510 ईस्वी में की गई, बिल्कुल गलत। ये आपका 1504 ईस्वी में किया गया था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आपका दोनों कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो 2025 का पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो उत्पाद वाले क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये आप मिलान कर लेते हैं हम लोग। अम्बेडकर नगर ये आपका है वस्त्र उत्पाद से संबंधित। आगरा सबको पता है कि चमड़े के उत्पाद से संबंधित है। आजमगढ़ ये सबको पता है ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस होता है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। और उन्नाव जरदोजी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा अम्बेडकर नगर। ए का 3 यहाँ बी पे डायरेक्ट एक ही मिलान से हमारा आंसर मिल गया। आगरा आपका ये है चमड़े के उत्पाद 2, आजमगढ़ 4, ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलिया में राष्ट्रीय सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया। फ्रेंड्स यहाँ 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उसका सबसे यूनिक फीचर ये था कि इस आंदोलन में समांतर सरकार की स्थापना हुई। समांतर सरकार को यहाँ राष्ट्रीय सरकार दे दिया, यहाँ समांतर सरकार भी लिखा जा सकता था, ये राष्ट्रीय सरकार या समांतर सरकार। तो यहाँ बलिया में
भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की गई या फिर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? ये तो बिल्कुल सही है। चित्तू पांडे को बलिया के शेर के नाम से जाना जाता है। शेर बलिया है चित्तू पांडे, ये बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 की संस्कृति उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था 2 जनवरी से 26 जनवरी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बजट का क्वेश्चन है जो इररिलेवेंट हो गया है। ये आपका देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ, ये ध्यान दीजिए। स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल गलत। ये नैमिषारण्य तीर्थ जो सीतापुर में तो है, लेकिन ये घाघरा नदी पर नहीं बल्कि गोमती नदी पर, गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर सोमवती अमावस्या का मेला लगता है, सही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की, बिल्कुल सही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ये तो सबको पता है, लखनऊ दशहरी आम के लिए काफ़ी फेमस है और इसे जीआई इंडिकेशन भी प्राप्त है, ये भी याद रखे रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। तो ग्रीन अमोनिया प्लांट आपका कहाँ है? गोरखपुर में है। मेगा फूड पार्क कहाँ है? बरेली में है। रिवाल्वर फैक्ट्री हरदोई में। परफ्यूम पार्क सबको पता है, कन्नौज में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 का 2। ये हमारा एक ही मिलान से आंसर मिल गया, पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम याद रखने के लिए पूरा मैच कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी झील सबसे पूर्व में स्थित है? तो अगर ये यूपी का मैप ऐसे बना लिया जाए तो सबसे पूर्वी हिस्सा ये हो जाएगा, इधर कौन सा झील है? तो पार्वती अर्गा ताल। तो पार्वती अर्गा ताल के बारे में जान लेते हैं। ये एक गोखुर झील है। ये 2 गोखुर झील से मिलकर बना है, एक पार्वती, एक अर्गा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो वहाँ इसका जो आयोजन किया गया था इसी ताल पे किया गया था और ये एक वेटलैंड साइट भी है। तो ये इसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एक वेटलैंड साइट भी है और गोखुर झील है और ताजे पानी का झील है। और ये पहला पार्वती है और अर्गा, 2 गोखुर झील से मिलकर पार्वती अर्गा मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है जो कि आपके कहाँ है? गोंडा में है। चितौरा झील आपका बहराइच में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ये आपका आ गया सुरहा ताल। सुरहा ताल आपका कहाँ है? बलिया में है। तो हम जानते हैं कि जो बलिया है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो जब से पूर्वी जिला है तो जो सुरहा ताल है वो बलिया में है, तो सबसे पूर्वी यही होगा। तो आंसर ही आपका सही हो जाएगा। और बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तीनों से सीमा साझा करता है? ये तो सबको मालूम होगा, ये आपका सोनभद्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। गेहूं उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है, बिल्कुल सही। जिसकी सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब में क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में होता है, एकदम सही। तथा इसकी एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है, ये भी सही। ये गाजीपुर में ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लॉर्ड गवर्नर कॉर्नवालिस था उसका जो मकबरा है वो भी गाजीपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। और अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? वो भी गाजीपुर में है। जबकि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाराबंकी में। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों
ए और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो प्रमुख नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती हैं, ये मिलाना है। तो इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये सही है। यमुना नदी, ये हम सबको मालूम है कि यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है तथा सहारनपुर के फैज़ाबाद से मिल जाती, फैज़ाबाद से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यमुना आ जाएगा सहारनपुर के फैज़ाबाद से। गंडक नदी यूपी और बिहार की सीमा पूर्वी सीमा बनाती है, यूपी बिहार के बीच की सीमा बनाती है तथा इस गंडक को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में प्रवेश करती हुई उत्तर प्रदेश में आती है। और जो चंबल नदी है सबको मालूम है एमपी से निकलती है तथा यूपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाते हुए आगरा जिले में मिल जाती है। ये आगरा जिले से होकर ये इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है तथा ये मिलती है इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी से मिल जाती है। और फिर जो बेतवा नदी है ये भी एमपी से निकलती है तथा ललितपुर में प्रवेश करते हुए जाकर हमीरपुर में यमुना नदी से भी मिल जाती है। तो इसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी तो पूछ सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में किस नदी से मिल जाती है। तो फिर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जिससे और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 2, ये पहले से ही हमारा आंसर मिल गया है। ए का 2, बी का 3, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। गलत। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये विद्युत नियामक आयोग की स्थापना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमें अपनी तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि जो हम करंट में मुद्दे होते हैं उसे स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट कर दें, जिससे हमारा जो तैयारी होता है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत योजना हरदुआगंज अलीगढ़ में है, में वर्ष 1982 में स्थापित की गई थी। ये सही है, बिल्कुल सही है। और फिर तीसरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा स्थापित किया गया है। ये भी सही है। जो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है वो नरौरा कहाँ है आपका? बुलंदशहर में। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो ये भी जो अभी हाल में आरओ का मेंस का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया है, उसके मेंस में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई तापीय विद्युत परियोजना है वो उसको कौन संचालित करता है। तो वैसे इसका भी पूछा जा सकता है कि इस परमाणु विद्युत केंद्र जो नरौरा में स्थित है इसको कौन संचालित करता है? तो इसको करता है NPCIL, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संचालित करता है। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, पहला गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।